नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं योहिम्बीम को लेकर डिटेल में बात करूंगा। योहिम्बीम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनको कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सेक्सुअल प्रॉब्लम में जैसे कि बहुत सारे लोगों को इच्छा ही नहीं होती, उनके अंदर अराउजनेस ही नहीं आता, एक्साइटमेंट ही नहीं आती सेक्स करने की। तो एक तो ऐसी प्रॉब्लम है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें तो होती हैं बट उनको ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी उनके लिंग में तनाव ही नहीं आता सेक्स के पहले या सेक्स के दौरान। और जो तीसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो पीई की है, यानी इरेक्शन तो अच्छा आ रहा है, तनाव लिंग में अच्छा आ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी यानी कि कुछ सेकंडों में ही उनका जो वीर्य है वो उनके लिंग से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है, यानी हिंदी में बोले तो स्वप्नदोष की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बहुत सारे आज के जो यंग जनरेशन है वो आजकल स्ट्रेस में और एंजाइटी में रहते हैं वर्कलोड की वजह से, अपने खाने पीने में जो रूटीन में गड़बड़ी है उसकी वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो ऐसे लोगों को भी ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगातार बनी रहती हैं। तो ये जो योहिम्बीम नाम की जो मेडिसिन है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। और योहिम्बीम का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल फैट बर्नर के रूप में किया जाता है। आपने यूट्यूब चैनल पर ही या बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर ऐड आते हैं वहां पर आप बहुत सारे जो जिम ट्रेनर होते हैं उनको योहिम्बीम का ऐड करते हुए देखे होंगे, और वो साफ साफ बताते हैं कि आप इसका यूज करके जब वर्कआउट करते हो तो आपका जो फैट है वो तेजी से बर्न होना शुरू होता है। तो ये चीज कहाँ तक सही है, इस चीज को लेकर आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। योहिम्बीम की खोज कैसे हुई उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो वेस्ट अफ्रीका के लोग हैं, वेस्ट अफ्रीका के उन लोगों को जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती थी, यानी जिन लोगों को पी की प्रॉब्लम यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन या ईडी की प्रॉब्लम, या उनका मन ही नहीं होता, तो इस तरह की जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती थी, तो ऐसे लोग जो है वहाँ पर योम्बी नाम का एक पेड़ पाया जाता था। योम्बी नाम का पेड़ जो है साल के 12 महीने हरा भरा रहता था। इसको एवरग्रीन टी भी बोलते हैं। तो वो लोग इस जो पेड़ है उसके बार्क यानी छाल का उपयोग करते थे, और जब वो इस पेड़ के छाल का उपयोग रेगुलर करने लगते थे तो उनको ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसमें काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता था। तो बाद में जब इस पेड़ में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है उसका रिसर्च हुआ, तो वहां पर ये देखा गया कि योहिम्बी नाम का जो पेड़ है उसके बार्क में योहिम्बीम नाम का एक एल्कोलॉइड्स पाया जाता है। और ये जो एल्कोलॉइड्स होता है, जब कोई मेल इसका इस्तेमाल करने लगता है तो ये मेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का जब प्रोडक्शन किसी भी मेल के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स किसी भी मेल की डायलेट हो जाती हैं तो उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जो पेनिस वाला एरिया होता है वहां पर भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि मेल में जो इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ ये जो योहिम्बीम है ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन में भी अच्छा खासा असर दिखाती है। और बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनको कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उनको ना तो ईडी की प्रॉब्लम है ना तो उनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, बट उनका मन ही नहीं करता, उनको सेक्सुअल अराउजनेस ही नहीं आती। तो ये जो योहिम्बीम होता है ये एफ्रोडिसियाक की नेचर होता है, यानी कि ये सेक्सुअल डिजायरनेस को बढ़ाता है। इसके अलावा इस दवा का असर जिन लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है उनमें भी अच्छा खासा देखा गया है। और साथ ही साथ ये जो दवा है उन लोगों के ऊपर भी बहुत अच्छा असर डालती है जो कि स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, वर्कलोड की वजह से हमेशा टेंशन में रहते हैं, और टेंशन में रहने की वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह की जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, हर तरह की प्रॉब्लम्स में ये योहिम्बीम वर्क करता है। योहिम्बीम का जो दूसरा सबसे बड़ा उपयोग है वो है फैट बर्नर के रूप में। तो बहुत सारे जिम ट्रेनर जो है योहिम्बीम का बहुत ज्यादा ऐड भी करते हैं। बेसिकली योहिम्बीम जो होता है ये अल्फा 2 एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इसकी वजह से लोग ये बताते हैं कि ये जो है फैट बर्नर की तरह भी अच्छा खासा काम करता है।
पर ये फैट बर्नर में कितना ज़्यादा उपयोगी है, इसकी कोई अभी खास स्टडी अवेलेबल नहीं है, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के योहिम्बीम का इस्तेमाल जिम ट्रेनर के कहने पर करते हैं, उन लोगों को मैं एक रिपोर्ट के बारे में बता दूं तो NCCIH नाम की एक संस्था है, इसका पूरा नाम है नेशनल सेंटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ। तो इस संस्था का कहना है कि ये जो है योहिम्बीम, ये अमेरिका में OTC मेडिसिन की तरह नहीं बेचा जा सकता, यानी बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी मेडिकल स्टोर वाला अगर किसी को भी ये दवा देता है तो ये कानूनन अपराध है। पर इंडिया में आपको भी जानते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो एलोपैथिक मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, अवानाफिल। अगर इसमें मैं ब्रांड नेम की बात करूँ, वियाग्रा, विगोर, सुहाग्रा, मैनफोर्स, मेगैलिस, सियालिस, अवानेर, तो ये जितनी भी मेडिसिन है ये भी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ये भी OTC मेडिसिन नहीं, यानी आपको डायरेक्ट जो है मेडिकल स्टोर पर ये दवाएं नहीं मिलनी चाहिए। पर इंडिया में कुछ भी चलता है, तो इंडिया में योहिम्बीम भी ऑनलाइन साइट्स पर भी अवेलेबल है और साथ ही साथ जो है आप इसको मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो लोग योहिम्बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, वो लोग अपना रेगुलर जो है पल्स चेक करते रहें, रेगुलर अपना ECG करवाते रहें, अपना वो रेगुलर BP चेक करते रहें, अपना हार्ट रेट चेक करते रहें, जिससे कि अगर इससे उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको तुरंत पता चल जाए। तो मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि योहिम्बीम का अभी तक रिसर्च चल रहा है और इसकी कोई खास जो है स्टडी अवेलेबल नहीं। अब योहिम्बीम के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि जब भी आप योहिम्बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अपने सेक्सुअल पावर को, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए या अपने फैट को बर्न करने के लिए, तो आप अपना पल्स चेक करते रहिए, हार्ट रेट चेक करते रहिए, ECG चेक करते रहिए, BP हमेशा चेक करते रहें, हार्ट रेट चेक करते रहें, जिससे कि उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अब अगर इसके साइड इफेक्ट की बात कर ले तो कई सारे लोगों को योहिम्बीम का इस्तेमाल करने से उनका BP जो है या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सीजर्स यानी झटके की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम रिपोर्ट की गई है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और फ्रेंड, योहिम्बीम से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत